हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में मैं फिर से तुम्हारा लेके आ चुका हूँ एक और ये हॉरर स्टोरी। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो जुड़ी है नवरात्रों के त्यौहार से जुड़ी हुई है। तो आगे जो मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ वो जिनकी स्टोरी है उन्हीं के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ, ठीक है। मेरा नाम रमन है और मैं अपने दोस्त के घर एक रात अपने काम मतलब जो हमें स्कूल से होमवर्क मिलता था वो करने उसी घर गया हुआ था। मेरे दोस्त के घर मेरे घर से सब 20 मिनट का दूरी पे है। तो वही शाम को 6 बजे मैं उसे घर पे जाता हूँ और हम दोनों ने बैठ के पूरी रात काम करते हैं। तकरीबन 11 बज जाते हैं तब तक मेरा होमवर्क हम दोनों ख़त्म हो जाता है। तो मैक्सिमम यही होता था कि मैं 11 बजे तक, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि 11 बजे तक मैं तो उनके घर पे ही रहता था। नॉर्मली मैं उन्हीं के घर पे जाकर पूरे दिन रह सो जाता था। लेकिन उस दिन मेरा ये था कि मैं अपने घर जाऊँगा। तो 11 बजते में हमारा काम होता है, मैं उसको बाइक करके घर से निकल जाता हूँ उसके घर से। पहले तो उसके घर वाले मना करते हैं कि तू यहीं रुक जा, ठीक नहीं इतनी रात को जाना। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूँ नहीं यार, मैंने घर में कुछ बताया नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो ठीक है भाई, मैं निकल जाता हूँ घर से बाहर उसके, और उसके घर से अपने घर जाने लगता हूँ। तो उसके घर से थोड़े आगे गया था, वहाँ 2 रास्ते आते हैं। एक लंबा रास्ता और एक छोटी सी गली है जहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को शायद 10 मिनट या 9 मिनट या 8 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। दूसरे रास्ते में आराम से मुझे 20 मिनट लगने थे। मैं ये सोचता हूँ चलो यार अभी पतली जो गली है वहीं से जाता हूँ। क्योंकि मैंने उसके बारे में एक चीज़ सुनी हुई थी कि वहाँ लोग रात को तो क्या दिन में जाने से बहुत डरते हैं। कुछ वहाँ ऐसी घटनाएं लोग कहते होती हैं इसलिए नहीं जाते। लेकिन मेरे को जल्दी थी तो मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से जाता हूँ कि तभी चलते चलते मेरे को भी 1 मिनट ही हुआ होगा। सपोज को मैं थोड़ा सा आगे गया था, समझ लो मैं 100 मीटर भी नहीं चलाऊँगा। वो गली में वैसे बहुत अंधेरा था कि मुझे सामने थोड़े दूर वहाँ पे एक घर दिखता है जिसके पास एक आदमी खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। और वो मुझे ही घूर रहा था, उसको साफ देख सकता था कि उसने मेरे मुंह कर रखा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। और वो दिखने में भी बहुत खतरनाक सा लग रहा था और थोड़ा नॉर्मल आदमी से थोड़ा लंबा लग रहा था, समझ लो 6 फुट से ज़्यादा होगा। मेरी बहुत हालत ख़राब थी। मैं बस माता का नाम ले रहा था और वहाँ से जहाँ आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते मेरी बहुत ज़्यादा हालत, तो मैं थोड़ा पास पहुँचा मेरी और हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि वो मुझे घूर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था अगर वो मुझे घूट के ही मार सकता है, इतना डरावना था वो आदमी। लेकिन मैं हिम्मत करता हूँ, चलना शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं गली से बाहर निकलता हूँ मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, बट पीछे कोई भी नहीं था। मेरी इतनी हालत ख़राब होती है कि मैं सीधा घर भागता हूँ। सीधे घर में किसी को कुछ भी नहीं पता, अपने कमरे में जाके सो जाता हूँ। मैं बार बार बस अपने आप को मैं कह रहा था कि शुक्र है मैं किसी तरह बच गया। मुझे लगता है कि शायद मेरे गले में एक चैन थी, माता की चैन थी, जिसकी वजह से मैं बच गया। पर इससे मुझे अपनी दादी की एक बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि और ऐसे त्योहारों के टाइम पे अच्छी शक्तियों के साथ साथ जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। और रात के समय में वो ऐसे ही भटकती रहती हैं और लोगों को ढूंढती रहती हैं जिनको वो परेशान कर सकें। तो गाइस आज की हमारी स्टोरी तुम्हें कैसे लगी कमेंट करके बताओ। ऐसे ही रियल स्टोरी सुनने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेल में तुम अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हो।